अब हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ। तो इससे पहले हम जरा चार्जेस के बारे में डिस्कस कर लें। जो चार्जेस हैं इसकी हमारे पास दो काइंड्स हैं, टू टाइप्स हैं। एक चार्ज है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव, यानी ये आ जाएंगे हमारे पास पॉजिटिव और सेकंड जो है ये क्या है, नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो चार्जेस है उसको नाम दिया जाता है नेगेटिव का, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है ये अज्यूम किया जाता है पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के करीब पड़े हुए हैं तब उसका इफेक्ट क्या होगा, और अगर दो एक जैसे चार्जेस हैं तब उसका इफेक्ट क्या होता है। तो जब चार्जेस सेम होंगे, यानी ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके करीब जो दूसरा चार्ज है ये भी क्या है, पॉजिटिव। जो सेम चार्जेस हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ईच अदर। और अगर अपोजिट चार्जेस हों जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था, तो ये जो अपोजिट चार्जेस हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब जब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिपल्शन में हमने इसको फोर्स ऑफ रिपल्शन का नाम देते हैं और अट्रैक्शन में हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स कब कम होगी, कब क्या होगी, ज्यादा होगी, ये इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, इसको फाइंड किया था कूलम ने। कूलम ने क्या किया था, इसको फाइंड करने के लिए एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। उन एक्सपेरिमेंट में उसने ऑब्जर्व किया था कि जो कूलम फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। यानी दो चार्जेस हैं, एक चार्ज हमारे पास Q1 है और दूसरा क्या है, Q2। ये भी Q1 है और ये क्या है, Q2। इनके दरमियान जो कूलम फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। और सेकेंडली उसने ऑब्जर्व किया था, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। और सेकेंडली उसने ऑब्जर्व किया था कि ये जो कूलम फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है r, उसके r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यानी अगर फर्ज करें हम जो सेपरेशन है उसको डबल कर देते हैं तो जो कूलम फोर्स है वो 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। अगर सेपरेशन को हम 3 टाइम कर देते हैं तो जो कूलम फोर्स है वो 9 टाइम क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। उसके बाद ऐसे अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अवर R स्क्वायर। अब जब भी हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा उसको हमने खत्म करना होता है, और उसको हम खत्म करके इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अवर R स्क्वायर। यहाँ जो K है ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसको नाम दिया जाता है कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। अब जो वैल्यू ऑफ के है ना, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है, और दूसरा जो हमने सिस्टम ऑफ यूनिट लिया हुआ है वो कौन सा है। तो के डिपेंड्स किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फर्स्ट है मीडियम बिटवीन चार्जेस और सेकंड है सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब नेक्स्ट यहां पे हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं
कि अगर हमारे पास जो मीडियम है दो चार्जेस के दरमियान वो फ्री स्पेस हो और जो सिस्टम ऑफ यूनिट हम यूज कर रहे हैं वो एसआई हो, इफ मीडियम बिटवीन charges is free space and system of unit is SI। तो हमारे पास जो k है ये किसके इक्वल होगा, तो फिर k आ जाएगा k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ये हमारे पास नई टर्म आ गई है, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ये हमें बताती है कि वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी पास करने की कैपेबिलिटी कितनी है, तो ये हमें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बताएगी। और ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसकी वैल्यू होती है E नॉट इज इक्वल टू 8.85 10⁻⁻12 और उसके बाद इसके जो यूनिट है वो के अपोजिट आ जाएंगे। तो के यूनिट हमारे पास आए थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसके यूनिट आ जाएंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद अगर इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, यानी इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 3 का, पुटिंग वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन इक्वेशन 3। जब इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू हम रख देंगे तो के आ जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और बाकी सारी वैल्यू पुट करके हल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर ये जो हमारे पास के आ रहा है इस के को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन ए, अगर हम ए में रख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू के की जगह पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अवर R स्क्वायर। तो ये था हमारे पास कूलम लॉ। एंड पे अगर हम यूनिट फाइंड करना चाहें, जो के यूनिट है ये हमने कैसे फाइंड किए थे और जो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट है ये कैसे फाइंड किए थे, तो वो भी तो के हम यहाँ से सेपरेट कर लें अगर फार्मूला, तो के किसके इक्वल आ जाता है, के इज इक्वल होता है FR स्क्वायर अवर Q1 Q2। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और फासले का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो दो चार्ज हैं तो कूलम स्क्वायर आ जाएगा, ये के यूनिट आ जाएंगे। उसके बाद इसी तरह अगर आप एप्सिलॉन नॉट के फाइंड करना चाहते हैं तो एप्सिलॉन नॉट और के जो है ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट पे क्या आ जाएंगे, इसके हम अपोजिट कर देंगे, ये आ जाएगा कूलम स्क्वायर अवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोनों के हमने यूनिट फाइंड किए। तो ये था हमारे पास कूलम लॉ।